कैसे करें आज हम एविडेंस के बिना कैसे कर लेंगे ये एविडेंस के बिना हम कैसे सुनवाई कर पाएंगे। हम एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहे थे कि सेटलमेंट के लिए कुछ आ जाएंगे तो अब प्रोसीडिंग को ही ख़त्म कर देंगे। एक काम कीजिए, दोनों के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। किसी भी केस में कोई पॉजिटिव हो आते नहीं मिस्टर, योर क्लाइंट्स आर ऑलवेज हैव ए नेगेटिव थॉट्स। दो केस हैं, दोनों में अग्रवाल फैमिली है। तो अग्रवाल हो चाहे उससे हमको कहा, लेकिन निगेटिव थॉट्स हमेशा आते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता नहीं है। आप अपने क्लाइंट को पॉजिटिवली समझा नहीं सकते क्या? व्हाट इज द मैटर? 498 But last date of hearing this, court has directed to present both the parties. Yes. But husband of the complainant could not present before this court today, my lord, due to health issues of her mother, my lord, his mother. Where is the wife? वाइफ आई है। क्या मैटर था इसमें बातचीत साहब? ये 498 एक केस को क्रैश कराने के लिए आए हुए हैं, पिटीशन फाइल किया है। हाँ। और उस पर कंप्रोमाइज़ के लिए बातचीत लास्ट डेट में ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से हुआ था। हाँ। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आपस में बैठ के बातचीत कर लें। हाँ। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो दोनों पार्टी का एटीट्यूड था, उससे झगड़ा होने का, विवाद होने का संभावना था। हाँ। तो मैंने एडवाइस दिया था कि दोनों के पेरेंट्स के साथ में आ जाएं, हाँ। बात कर लें, या परिवार के किसी बड़े बुजुर्गों के बीच में आपस में तय कर लें। हाँ। उसके बाद इनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिला नहीं। यस, क्या आपके क्लाइंट क्या कर रहे हैं? हमारे क्लाइंट आज आ नहीं पाया, प्रेजेंस के लिए था उनका। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या स्थिति है? सेटलमेंट वगैरह कुछ हो सकता है? नहीं, यहीं बाहर में ही बात करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? उस दिन का एटीट्यूड तो वाजपेयी साहब मना कर दिए बात करने से, बोले अपने रिलेटिव के साथ आप। दोनों का एटीट्यूड ये जो था, विवाद होने का संभावना, तुरंत बाहर निकलने के बाद जो एटीट्यूड था इनका, उससे झगड़ा विवाद। हम बोल भी रहे थे कि आपस में बैठ जाओ, पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, सेटल कर लो करके दोनों पार्टी, या आपस में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाएं। कहाँ की पक्षकार है लोग? एक वाइफ जो है वो नानघाट से आती है, हस्बैंड जो है वो भारद्वाज। हस्बैंड की तरफ से सेपरेट पिटीशन मैंने फाइल किया हुआ है, MCRC नंबर 2145 ऑफ 2020। ये क्या के लिए फाइल किया आपने? ये भी क्वेश्चमेंट का है, लेकिन इसमें हस्बैंड के सिस्टर, उनके बुआ, उनकी माँ और मामा, उनके लिए है ये। अच्छा। जो साथ में रहते ही नहीं, अलग जगह पे रहते हैं सारे लोग। हाँ। कहाँ रहते हैं? मामा उड़ीसा रहते हैं। हाँ। एक सिस्टर नैला रहती है। हाँ। एक पेंड्रा रोड रहती है। हाँ। केवल माँ रहती थी, और इनके एग्रीमेंट होने के बाद वो भी सेपरेट किचन यूज करती थी। इनका एक एग्रीमेंट। वही नैला कितनी दूर है जागीर से? शादी के बाद कुछ दिन साथ में रही है माँ के साथ। बात कर रहे हैं ये। हाँ। तो शादी के हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद उसकी शादी हुई। हाँ। साथ में रहती थी। तो वही तो, इसीलिए ये कितनी, और नैला जागीर कितनी दूरी है? 12 द्वार नैला तो आस-पास लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। कैसे करें आज हम एविडेंस के बिना कैसे कर लेंगे ये बताइए। एविडेंस के बिना हम कैसे सुनवाई कर पाएंगे? आप लोग वहाँ ट्रायल क्यों नहीं करते जल्दी जल्दी केस डिसाइड करने का? काहे लंबा विटनेस है, केवल 10 विटनेस है। हाँ, प्रूफ करा लीजिए वहाँ ट्रायल कोर्ट में, अगर हो जाए तो हो जाए। जल्दी जल्दी डायरेक्शन देते थे। यहाँ हम एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहे थे कि सेटलमेंट के लिए कुछ आ जाएंगे तो अब प्रोसीडिंग को ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 498 है, इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव मूव नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? नहीं, कल उस दिन की स्थिति में तो ये आपस में बात ही नहीं किए हैं, जैसा इनका एटीट्यूड था उस हिसाब से। एक काम कीजिए, दोनों के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। के साथ में बैठे तो बेटर रहेगा। क्या दिक्कत क्या है आपको? परिवार के बड़े बुजुर्गों के नहीं, साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ आपकी तरफ से तो कोई, किसी भी केस में कोई पॉजिटिव मूव आते नहीं मिस्टर, योर क्लाइंट्स आर ऑलवेज हैव ए नेगेटिव थॉट्स। इट इज ऑफ कोर्स बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। दो केस हैं, दोनों में अग्रवाल फैमिली है। तो अग्रवाल हो चाहे उससे हमको कहा, लेकिन निगेटिव थॉट्स हमेशा आते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता नहीं है। आप अपने क्लाइंट को पॉजिटिवली समझा नहीं सकते क्या? नहीं, समझाने का प्रयास करना चाहिए भाई। 2 ही केस है जिसमें 2 नहीं, 2000। हम तो चाहते हैं आपके 2000 केसेस रहे, पर आपका जो मूव होना चाहिए पॉजिटिव मूव होना चाहिए। आपका खुद का, पहले खुद का पॉजिटिव मूव, तब फिर क्लाइंट अपने आप नाचेगा। तो लॉयर्स का ही खुद एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सके,
क्या प्रयास कर सकते हैं ऐसे इश्यूज में। मतलब बाकी इश्यूज में तो हम बोलते नहीं। इन दोनों मैट्रिमोनियल में तो कुछ होगा नहीं, दोनों सफर करते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे। लेकिन इन दोनों केसेस में लोअर कोर्ट काउंसिल भी इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए डिफिकल्ट होता है नहीं, क्या के लिए आप लोअर काउंसिल से क्या है वो जाकर आपको पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स है, हम नहीं जानते। वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू इंटरफियर इन द मैटर आल्सो, बट यू शुड हैव आल्सो कम व्हेन यू आर मेकिंग सबमिशन इन द हाई कोर्ट, एट लीस्ट योर सबमिशन शुड बी सो पॉजिटिव। अदरवाइज आपके बारे में भी निगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाते हैं ना फिर। तो इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को। और लोअर कोर्ट के लॉयर्स के हिसाब से थोड़ी ना हाई कोर्ट चलेगा फिर। हाई कोर्ट हैज इट्स ओन फुटिंग, देन व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट? आर्गू कर दीजिए मेरिट में, फिर जो होगा देखेंगे, कर देंगे जो करना होगा। इनको डायरेक्ट कर दीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। हम कैसे डायरेक्ट करेंगे भाई? हाउ कैन आई? हम कैसे डायरेक्ट कर देंगे? एक बार ये आपस में प्रयास कर लें और उसके नहीं बाद नहीं, फिर हम होते कौन है? उसके बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट कर नहीं लें। नहीं, हम होते कौन है कि आपको बोलें कि आप डायरेक्शन दें कि आपको उनको बुलाएं? हम नहीं बुलाते। आई ना, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। इट इज आई हैव टू सी द रिकॉर्ड एंड देन पास द ऑर्डर। ये तो हम अपनी अननेसेसरी की ये एक्स्ट्रा अपनी मेहनत खराब कर रहे हैं, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। आई हैव टू आप बताइए, आर्गू कर दीजिए, खत्म करते हैं, जो होगा देखेंगे। कंप्रोमाइज हो जाने से सारे पिटिशंस डिस्पोज नहीं नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो थ्योरेटिकल सब जान रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते ना। 3-4 मैटर पेंडिंग है। नहीं, 300 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सारे कोर्ट को। एक साथ डिस्पोज। नहीं नहीं, हमको डिस्पोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आप मेरिट में करो, हम एक एक केस को देखिए। हमारे लिए भी नहीं नहीं, आपकी सुविधा हम देखने के लिए हम है नहीं। आप तो अपना आर्गू करो मेरिट में। आर्गू बोथ द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू आर्गू ऑन मेरिट। मतलब हस्बैंड का एक सेपरेट पिटिशन है, उसके साथ लिंक कर दे और मंडे के लिए रख दे। मैं मंडे ट्यूसडे कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, आप इसको आर्गूमेंट करो ना, अभी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या। हमारा कोई व्यू थोड़ी बना है अभी कुछ भी, हम तो फाइल भी नहीं पढ़े अभी। आप ही के साथ पढ़ते हैं, आपके साथ। चलिए आर्गू कीजिए। ट्यूसडे को दोनों को कर देता है एक साथ। नहीं नहीं, हस्बैंड के लिए भी। अरे हस्बैंड की वाइफ के केस के साथ जब अलग फाइल किए तो अलग सुनवाई होगी, इसके साथ क्यों होगी? कॉज ऑफ एक्शन है कि अरे कॉज ऑफ एक्शन वगैरह हमको मत समझाओ, हम देख लेंगे। आप तो अपना आर्गू करो।